नमस्कार, मैं नोएडा व्यूज़ से डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा। आज हमारे साथ क्षेत्र की जानी मानी शख्सियत एमएलसी शिक्षक का चुनाव लड़ रहे डॉक्टर कुलदीप मलिक हैं। 1 तारीख को शिक्षक एमएलसी का चुनाव है। बड़ी मजबूती के साथ वो मैदान में हैं। क्या उनकी तैयारियां रही हैं, क्या उनकी सोच और विचारधारा है, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे डॉक्टर कुलदीप मलिक से। डॉक्टर कुलदीप मलिक, आपका नोएडा व्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर कुलदीप मलिक, यद्यपि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है और फिलहाल तो मैं मेरठ सहारनपुर मंडल में होने वाले जो एमएलसी के चुनाव है उसमें एक प्रत्याशी के रूप में हूं। और जहां तक परिचय का सवाल है, मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूं। और प्रोफेसर होने के साथ साथ पिछले लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय से मैं सामाजिक कार्य से जुड़ा हूं। अगर मैं अपने सामाजिक मुद्दों की बात करूं, मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए संघर्षरत हूं। और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रियंका मलिक अमेठी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। मेरे मम्मी पिताजी भी शिक्षक के तौर पर इस देश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं और मेरे बाबा जी भी शिक्षक के तौर पर इस देश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यानी कि 3 पीढ़ी हमारी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। हाँ, तो ये तो बड़े गर्व की और हर्ष की बात है डॉक्टर कुलदीप मलिक। आप लगभग 100 वर्षों से ये कहा जा सकता है कि आपका ख़ानदान, आपके लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा इस दौरान बहुत बदली भी है। तो अब वर्तमान में कौन सी 3 शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्याएं आप महसूस करते हैं? देखिए श्रीमान जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लगभग 100 सालों से हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बचपन से ही मैं इस शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही नज़दीकी से देख रहा हूं। और मुझे तो वो दिन ध्यान है कि जब मैं बचपन में उंगली पकड़ के अपने पिताजी की चलता था, गांव की गलियों में जिधर भी निकलते थे, मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते, एक शिक्षक का इतना सम्मान था। लेकिन आज शिक्षक की कितनी दयनीय दशा है। आप खुद प्रोफेसर है, आप अच्छे से भली बात ही समझ सकते हैं। और अगर आप 3 मुद्दों की बात कर रहे हैं कि भाई कौन से ऐसे 3 मुद्दे हैं, इसमें जो सबसे जो प्रायोरिटी का मुद्दा है हमारा समान काम समान वेतन का मुद्दा। आज देश के अंदर लगभग 70% से ज़्यादा शिक्षक वित्तविहीन के अंदर काम कर रहा। और श्रीमान जी, अगर उनकी हम तनख्वाह की बात करें, 5,000 10-10 हज़ार रुपये में इस देश का शिक्षक काम कर रहा। अरे जब तक एक शिक्षक का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं होगा, मैं तो आपसे भी पूछता हूं और इन देश के नेताओं से भी पूछता हूं और मैं खुद डायरेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये चैलेंज करता हूं कि जब तक देश का शिक्षक आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से आप सशक्त नहीं कर पाएंगे तो क्या आप इस देश को कभी विश्वगुरु बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो एक तो आर्थिक रूप से शिक्षक जो है सशक्त बने, सामाजिक रूप से शिक्षक जो है सशक्त बने। दूसरा, पुरानी पेंशन का मुद्दा। मैं यहाँ पे बता दूं, जितने भी नेता है वो नेता पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आज भी जो है पेंशन ले रहे, मलाई मार रहे। लेकिन शिक्षक यहां पर 60 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद शिक्षकों को जो है पुरानी पेंशन उनकी खत्म कर दी गई। तो एक ये पुरानी पेंशन का मुद्दा इस चुनाव के अंदर जबरदस्त तरीके से सभी को पता है, ये किसी से छिपा नहीं है। आपने जो पुरानी पेंशन की बात कही है तो मुझे संज्ञान में आया है, ये बड़ी तेज़ी से मीडिया में वायरल भी हो रहा है आपकी बात, कि आपने कोई संकल्प लिया है कि आप खुद पुरानी पेंशन नहीं लेंगे और जब तक कि सबको वो पुरानी पेंशन बहाल ना करा दें। उस संकल्प के बारे में हमें बताइए और उसका क्या असर देखने मिल रहा है उसके बारे में बताइए। जी डॉक्टर साहब, आपको बिल्कुल सही खबर है। और मैंने यहाँ पर 2 संकल्प लिए। एक पुरानी पेंशन को लेकर, जैसे मैंने अभी बताया कि सारे नेता पुरानी पेंशन के तहत पेंशन लेते हैं। अगर 9 जिलों के शिक्षक भाइयों एवं बहनों ने मुझे अपना सहयोग दिया और 3 तारीख को मैं एमएलसी बना, तो मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक मैं शिक्षा क्षेत्र में पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कराऊंगा तो मैं स्वयं भी सरकार से पुरानी पेंशन के तहत कोई पेंशन नहीं लूंगा। दूसरा जो संकल्प मैंने लिया है कि जब तक वित्तविहीन के शिक्षकों को हम एक सम्मानजनक मानदेय नहीं दिलाएंगे तब तक मैं कभी भी अपने पैरों में जूती चप्पल धारण नहीं करूंगा। मैं नंगे पैर विधान परिषद में जाऊंगा, इन नेताओं के बीच में जाऊंगा और इन नेताओं को बताऊंगा कि जब तक इस देश के शिक्षकों का आप सम्मान नहीं कर सकते आर्थिक रूप से, तब तक ये डॉक्टर कुलदीप मलिक अपने पैरों में कभी भी जूती चप्पल धारण नहीं करेगा।
आपने बहुत ही त्याग का ये परिचय दिया है और मैं समझता हूँ कि शिक्षकों तक ये संदेश पहुँचे कि वो आपके त्याग की कद्र करें, परंतु ये तो राजनीति किस करवट ऊंट बैठेगी ये 3 तारीख को ही स्पष्ट होगा। आपके सामने बेहद सशक्त एक प्रत्याशी हैं, यद्यपि आयु उनकी बहुत अधिक हो चुकी है, शायद 6 बार वो रह भी चुके हैं और उसके साथ इस बार पार्टी लीग पर भी चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे हैं। ऐसे में आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे आप जो है अपनी वैतरणी पार लगाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूं, वे 6 बार नहीं 8 बार जो है एमएलसी रह चुके हैं और मैं पिछले 1 साल से इस चुनाव के मद्देनजर 9 के 9 जिलों में मैं लगभग सभी विद्यालयों को मैंने कवर करा, सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा है। और जब से मैं डे 1 से घूमना शुरू करा, एक परिवर्तन की लहर लोगों के अंदर अंडर करंट चल रहा था। ये मैं भली भांति जो है इस बात को भांप रहा था। और वैसे भी आदरणीय अंकल जी की आयु सब लोगों को पता 90 प्लस हो चुकी और शायद सब लोगों को ये आइडिया है कि भाई अब उनके आराम का वक्त है। दूसरी, जो आप राजनीतिक प्रत्याशी इसके अंदर आ रहे, भाई 9 के 9 जिलों के अंदर शिक्षक कोई आम मतदाता नहीं है कि भाई ये जो है नेता इनका बेवकूफ बना देंगे। शिक्षक एक पढ़ा लिखा मतदाता है, राष्ट्र निर्माता है, एक जागरूक मतदाता है। हर शिक्षक को इस बात का पता है कि संविधान के तहत विधान परिषद के अंदर ये जो सीट रिजर्व की गई थी वो शिक्षकों के लिए रिजर्व की गई थी। शिक्षक प्रत्याशी हो, शिक्षकों का वो प्रत्याशी शिक्षक विधान परिषद में भेजेंगे जो शिक्षक की आवाज सरकार के सामने उठाएगा। लेकिन अब ये राजनीतिक दल इन सीटों का भी राजनीतिकरण करना चाह रहे और ये अपने प्रत्याशी उतार रहे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा, क्या एक राजनीतिक दल का प्रत्याशी अपनी पार्टी गाइडलाइन से हटके कभी शिक्षक हित को ध्यान में रखते हुए वो विधान परिषद में शिक्षकों की बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये सभी शिक्षकों को बहुत अच्छे से पता। और आने वाले 1 तारीख को वो जो शिक्षकों की जो ये बात शिक्षकों को जानकारी है उसका कहीं ना कहीं रुख वो जो है वोटिंग जब करेंगे उसमें देखने को मिलेगा। और 3 तारीख को जितने भी राजनीतिक दल है, मैं तो बिल्कुल खुला चैलेंज कर रहा, कितने घोड़े दौड़ा लो। अरे मैं तो देख रहा 9 के 9 जिलों में इस चुनाव का इन्होंने जो है ये चुनाव ना होकर इन्होंने जो है कुरुक्षेत्र का जो है महाभारत बना दिया। सारे के सारे विधायक, सारे के सारे मंत्री संतरी इस एमएलसी के चुनाव में कूद रहे। और मुझे तो कल ही पता चला आदरणीय डिप्टी सीएम गाजियाबाद के अंदर आकर शिक्षकों से वोट मांग रहे। अरे क्या जनता ने इन नेताओं को डिप्टी सीएम, विधायक, जनप्रतिनिधि बना कि वो शिक्षकों से आके वोट मांगेंगे? शर्म आनी चाहिए। और मैं तो इनको कह रहा, कोरोना काल के अंदर, और अभी भी कोरोना काल चल रहा, प्रोफेसर साहब आपको भी पता शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही। इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने भी एक इतना निगेटिव माहौल क्रिएट कर रखा। आप बताओ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज जो है डिक्लेयर करा कोरोना काल के अंदर। किसी शिक्षक को कोई पैसा मिला क्या? अब मुझे तो ये नहीं आती कि ये कैसे शिक्षकों के बीच में जाके जो है वोट मांग रहे। शर्म आनी चाहिए, नेताओं को डूब कर मर जाना चाहिए। और मैं तो इनको भी बता रहा कि कहीं ना कहीं ये नेता भी किसी न किसी शिक्षक के द्वारा बनाए गए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दल इसमें कोई अपनी छवि शिक्षकों के बीच में ऐसी रख पाएंगे। और आने वाले समय में बिल्कुल 9 के 9 जिलों के शिक्षक बहुत ही गंभीरता से इन राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को जबरदस्त तरीके से नकारेंगे। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। ईश्वर करे कि आपका जो विश्वास है वो फलीभूत हो। लगभग 32,000 मतदाता मेरे संज्ञान में हैं शिक्षकों के इन 9 जिलों में और लगभग 15 प्रत्याशी हैं। तो आप ज़मीनी पिछले 1 वर्ष से मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि कितने वोट आप जो मतदाता हैं सबसे मिले हैं? निश्चित रूप से हर प्रत्याशी मेहनत कर रहा है, तो वो जो 32,000 शिक्षक हैं उनमें से कितने लोग न्यूनतम आपके पक्ष में मतदान करेंगे? देखिए श्रीमान जी, शायद ये आपका बहुत ही गंभीर क्वेश्चन है जो आपने मेरे से पूछा। और ऐसा आकलन करना ये तो चुनावी जो विश्लेषज्ञ है ये तो उनका काम है। अगर आप ये आंसर उनसे पूछे तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से 1 साल से जी तोड़ मेहनत इस डॉक्टर कुलदीप मलिक ने की है और एक साधारण परिवार से जो है एक डॉक्टर कुलदीप मलिक इस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ विद्यालयों में, मैं आपको केवल इतनी बात बता सकता हूं कि जिस तरीके से शिक्षक भाई और बहनों का मैंने
घूम घूम के उनसे संवाद कर करके मैंने उनका दिल जीता है। भाई मेरे लिए तो कल्पना से परे है। और चूंकि मैं तो प्रत्याशी हूं, 9 के 9 जिलों में जो है भ्रमण कर रहा, मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज को, उनके विचारों को भांप रहा। जितना आप लोग सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा शायद वोट आने वाली 1 तारीख को डॉक्टर कुलदीप मलिक के पक्ष में जाएगा। 3 तारीख को आपको उम्मीद से ज्यादा सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं तो बिल्कुल जो है आश्वस्त हूं सभी शिक्षक भाइयों और बहनों से। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर कुलदीप मलिक ने जो आशा व्यक्त की है, जो उन्होंने मेहनत की है, उसका परिणाम फलीभूत हो। 1 दिसंबर को जो चुनाव है, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि शिक्षक जो बेहद विद्वान होते हैं वो साधारण मतदाता से कुछ बेहतर तो निश्चित रूप से होते हैं, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर कुलदीप मलिक ने कहा कि अच्छे अच्छे से नेता को, मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं बचपन में शिक्षक ही उसका निर्माता है। तो ऐसे क्रांतिकारी विचारों के डॉक्टर कुलदीप मलिक 1 तारीख को जो चुनाव में सबके सामने हैं, उनकी सारी बातें संभवतः इस इंटरव्यू के माध्यम से भी जिन लोगों तक ना पहुंची हों पहुंच रही होंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने विवेक का सही रूप से इस्तेमाल करके शिक्षक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 1 तारीख को उस आदमी को जिताएंगे जो उन्हें सर्वथा सर्वश्रेष्ठ योग्य लगता हो। कुलदीप मलिक जी के साथ ये बातचीत, उन्होंने हमें समय दिया। बहुत बहुत डॉक्टर कुलदीप मलिक का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और मैं आपको बता दूं कि शायद 3 तारीख को इस हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे एमएलसी का जन्म होगा जो इन नेताओं के बीच में जाके इन नेताओं से शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ इस देश के खराब होते हुए पर्यावरण की बात करेगा, देश में लोगों के खराब होते हुए स्वास्थ्य की बात करेगा और बढ़ती जनसंख्या की बात करेगा। ये सभी 9 के 9 जिलों के शिक्षक भाइयों और बहनों को भली भांति पता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय शिक्षक। डॉक्टर कुलदीप मलिक को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। नोएडा व्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन और डॉक्टर कुलदीप मलिक का बहुत धन्यवाद। नोएडा व्यूज से मैं डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा।